पीएम के दौरे से पहले हिमाचल में चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बरगलाने का आरोप। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। मंत्री ने ग्रामीणों को दी सड़क की सौगात। 3 करोड़ 54 लाख की लागत से तैयार होगी कलोह गांव की सड़क। शिमला में होगी एबीवीपी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक। 27 से 29 मई तक चलेगी बैठक। देश के 468 छात्र कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। शिमला में युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन 8वें दिन भी जारी। अनशन में शामिल हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू। पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। और पीएम के शिमला दौरे पर छा सकते हैं बादल। पश्चिमी विक्षोभ के आने से संभावना जताई जा रही है। मोदी जी ने जो 8 साल के कार्यकाल में भारतवर्ष के लिए क्या किया है, हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। हम सभी सुन पाएंगे और बहुत बड़ा मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व एक मील का पत्थर साबित है। उधर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर के कलोह गांव में जन समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण की संकल्पना के साथ हर क्षेत्र में विकास को नया स्वरूप प्रदान कर रही है। सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ काम कर रही है और जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसी योजनाएं बना रही है। आप सबसे कार्यक्रम के रूप में मिलना हुआ है, क्योंकि बीच में कोरोना के कारण एक बड़ा गैप जो है कार्यक्रमों में हो गया। इसलिए जो आपस में मिलना जुलना, बातचीत, इस सब में प्रतिबंध रहे कार्यक्रम के रूप में। फिर भी इस क्षेत्र की चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, सड़क को सुधारने की बात हो, ऐसी समय समय पर जो बातें हमारे सामने आती रही, हमने प्रयास किया कि उन समस्याओं को हल किया जाए। वहीं एबीवीपी छात्र संगठन की आगामी 1 साल की कार्यों की रूपरेखा शिमला में तैयार होगी। बता दें कि 27 से 29 मई तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक शिमला में होने जा रही है, जिसमें देश के सभी राज्यों के 468 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में 4 प्रस्ताव भी आएंगे, जिसमें शिमला के क्षेत्र से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। विद्यार्थी परिषद के लिए ये राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक जो शिमला में 40 सालों के बाद हो रही है, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये एबीवीपी के ईयर क्लोजिंग और अगले ईयर की प्लानिंग करने का हमारी बैठक होती है। तो इसके अंतर्गत चूंकि ये अभाविप के 75वें वर्ष का भी वर्ष है, तो इस कारण से हम एबीवीपी के 75 के निमित्त अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी इस बैठक में बनाने वाले हैं। दूसरा, इस बैठक में स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान, इस विषय पर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी जो कि AICTE के डायरेक्टर हैं, उनका भी एक भाषण होने वाला है। इस NEC बैठक के शुरुआत में 26 तारीख को शाम को नागरिक अभिनंदन समारोह भी होने वाला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी रहना उस में होगा। हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन आज 8वें दिन भी जारी है। युवा कांग्रेस अनशन करके हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को पद से हटाने की मांग कर रही है। शिमला में युवा कांग्रेस की हड़ताल में कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। 7 दिन से ये युवा कांग्रेस वाले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर बनाया है, पेपर छपवाया है, पेपर को लीक किया, उन सब की जानकारी आनी चाहिए और 90 दिन के भीतर ये इंक्वायरी आनी चाहिए। जहां तक पुलिस अधिकारियों की बात है, तो मैं तो पहले कह चुका हूं कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल। तो अब इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई को भी तो ये कागज हैंडओवर फटाफट करे और 90 दिन के भीतर ये जानकारी हमारे जनता की अदालत में रहे। जनता की अदालत में जब जानकारी आएगी तो कुछ ना कुछ तो सच सामने आएगा कि कौन लोग पेपर लीक में सम्मिलित है। ऐसा तो नहीं कि पुलिस के अधिकारी इससे बच जाएंगे।
लंबित यूजीसी के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए लागू नहीं करने पर एसोसिएशन को गेट मीटिंग की गई है। आपको बता दें कि सरकार के प्रति एसोसिएशन के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों में भारी रोष है। कल से यहाँ धरने में बैठे हुए। कल हमारा एक दिन का सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक थी। आज हमारा 1 घंटे का 12:30 से 1:30 बजे तक का धरना है, गेट मीटिंग है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, मांग भी नहीं है, बाकी सभी को मिला हुआ हमारा 7th पे स्केल। केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर ही हैं जिनकी ये डिमांड रही है। ये जो हमारी मांग डिमांड गवर्नमेंट ने खुद बनाई, नहीं तो ये तो पहले से मिल रही थी। मैंने 1994 से सर्विस ज्वाइन की हुई है और आज पहली बार लग रहा है कि हमें ये चीज नहीं मिल। ग्राम पंचायत भटोली कला के वार्ड नंबर 1 से पिछले लगभग 6 महीनों में लोगों की पानी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते स्थानीय और महिलाओं और अन्य लोगों के अन्य विभाग के खिलाफ रोष जताया है। साथ ही एसडीओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की है। ये भटोली कला से आए हुए हैं हम, और पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा 1 महीने से, और जब हम बातचीत करते हैं, फोन करते हैं, तो हमारे साथ बदतमीजी से बात करते हैं एसडीओ साहब। और हमें पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी के बिना कोई काम नहीं होता नहीं है। और अब आप देख लो, इतनी गर्मी में पानी की कितनी जरूरत पड़ती है। कल परसों औरतों ने फोन किया एसडीओ साहब को और जेई को, तो एसडीओ की जो अभद्र भाषा थी कि साले तुम्हारा यही काम है, पानी हम देंगे या नहीं देंगे। अब हमें ये समझ नहीं आती कि एसडीओ साहब पानी की समस्या हल करने के लिए बैठे हैं, गाली गलौज करने के लिए बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी 7 बजे आना चाहिए, 8 बजे पानी आता है जी। भैंसों के लिए होते पशु हमारे घर पे, और औरतें कहाँ जाएगी। और लोग तो किसी और विभाग से डरते हैं, पर यहाँ पे जल शक्ति विभाग से डर रहे हैं लोग कि किसको समस्या सुनाए हम। अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर 3-4 दिन में इन्होंने मांगे हमारी नहीं हल की, तो हम तो एसडीओ और जज जेई हम इनको जूतों का हाथ डालेंगे, गधे के ऊपर बिठाएंगे, पूरे मार्केट में घुमाएंगे कि क्या हाल होता है। और एक तो बोलने की तहजीब नहीं है उनको, क्योंकि घर पे माँ बहन नहीं है जी। मांगा जी, कल मेरे पास लड़कियां आई हैं, कुछ जनानियां बहुआ इकट्ठियां होकर कि या बुजुर्ग आदमी फोन करो। हम फोन करते हैं तो एसडीओ गाली देता है हमारे को। तो बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चल मैंने इनके कहने से फोन कर दिया। मैंने बोला बेटा जी राम राम। तो बोलो क्या? मैं जी पानी नहीं आ रहा भाई, पानी 15 मिनट या 10 मिनट पानी आया, पानी बंद हो गया। ये क्या समस्या है? तो एसडीओ बोलता बकवास करता है। उधर मौसम के करवट बदलने के साथ ही राजधानी समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है और आने वाले दिनों में प्रदेश के एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। ये बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे के दौरान छाए रह सकते हैं। भले ही प्रदेश सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रही है, लेकिन उस समय प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हर जगह बारिश हुई है, हर एक जिले में हुई है, और जो ज्यादा बारिश हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा में। और जहां तक टेम्परेचर्स की बात है, टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो चुके हैं, और जो मिनिमम टेम्परेचर है उनमें गिरावट आया है। और जो लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो वहाँ पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगभग 4 डिग्री का फर्क आया है। तो आज वहाँ 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सामान्य से कम आ चुके हैं दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और रेनफॉल वाइड स्प्रेड जैसी हुई है, हर एक जिले में बारिश देखने को मिली है। इधर बीते दिन हिमाचल की चूड़धार चोटी में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बीते रात आपको बता दें कि चोटी पर हल्की बर्फबारी हुई है। मई महीने के आखिरी सप्ताह में बर्फबारी होने से चोटी पर तापमान में गिरावट हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से ठुठुरन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं अजेंद्र पुंडीर, स्थानीय निवासी नौराधार। आजकल चूड़ेश्वर महादेव की यात्रा पर श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ी है और बहुत ज्यादा तादाद में श्रद्धालु चूड़ेश्वर महादेव की यात्रा पर जा रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि आप चूड़ेश्वर महादेव की यात्रा पर जाएं, लेकिन जाने से पहले मौसम की पूरी जानकारी ले लें। और जो भी चूड़ेश्वर महादेव की यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा और चूड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा मापदंड तैयार किया गया है, उस मापदंड का आप पूरा पालन करें, क्योंकि चूड़ेश्वर महादेव की यात्रा पर चूड़धार में कभी भी मौसम खराब हो सकता है। और पिछले कल भी
वहां मौसम खराब होने की वजह से लगभग 1 फीट के करीब बर्फ गिरी है और तूफान भी बहुत ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में भी मौसम करवट ले चुका है। यहां के न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। अब मैदानी इलाकों में भी बादल खूब बरस रहे हैं। कांगड़ा में सोमवार को तापमान 33 डिग्री तक पहुंच चुका है। आज वही तापमान लुढ़ककर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और बरसते हुए बादलों ने यहां के किसानों को बहुत हद तक राहत की सांस दी है। मेरा नाम दीन मोहम्मद है जी। देखिए जी, काफ़ी अच्छी हो गई है बारिश। पिछली कल रात से बारिश हो रही है और अभी तक चली हुई है। पिछले एक हफ्ते 10 दिनों से हम देखें तो तापमान जो था वो 30 से 35 के बीच में हो गया था, लेकिन कल से जब से बारिश शुरू हुई है तो तापमान 15-16 के बीच में आ गया है। इसका और भी इफेक्ट देखेंगे आप जो है बागवानी पे भी अच्छा है। बागवानी के लिए भी अभी मक्की की बिजाई होनी है। फिर टूरिस्ट की तरफ से देखेंगे तो गर्मी की वजह से टूरिस्ट भी वापस जा रहा था। अब बारिश हो गई है तो टूरिस्ट भी आएगा आगे चल के। विनोद कुमार, यहाँ पिछले हफ्ते से लगातार गर्मी हो रही थी। बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है और बाकी टूरिस्ट वगैरह भी आ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर पहले 35-36 पहुँच गया था, अब बारिश होने से वो 16-17 पहुँच गया है। देखिए, मेरा नाम अरविंद है और पिछले काफ़ी टाइम से भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो आज जो पिछली रात से लगातार बारिश हो रही है, इससे तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है और अब तो यहाँ सर्दी जैसा माहौल है पूरा। और किसानों के लिए भी अच्छी राहत की वो है और जो अपने पीछे काफ़ी गर्मी से जो है मेन हम ये बोलेंगे कि राहत है। और लोगों ने इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने गर्म कपड़े भी अपने निकाल लिए हैं, तो ये एक राहत की खबर है और अच्छा लग रहा है बारिश को देख के। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते कई लोगों को राहत तो मिली है भीषण गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि पहाड़ों पर अब तापमान धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं खबरों के साथ हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।